भी हम जा रहे हैं रमज़ान के लिए ग्रॉसरीज करने के लिए। जो है पाकिस्तानी या मुस्लिम जो अमेरिका में आबाद हैं, उनमें से दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो कि यहाँ पे आ गए हैं और वो यहाँ के ही हो के रह गए हैं, यानी वो उनका लाइफस्टाइल भी अंग्रेज़ों की तरह हो गया। और दूसरे वो हमारी तरह के लोग जो कि अभी भी पाकिस्तानी लाइफस्टाइल ही फॉलो कर रहे हैं। ये लक्ष्मी दाल, ये देखें आप, ये दीप, ये भी इंडिया के कोई मसाले वगैरह हैं। ये चक्की आटा है, लक्ष्मी। ये जो फ्रोज़न फूड है, इसमें तो मुकम्मल इंडिया छाया हुआ है। फ्रोज़न फूड की 90% चीज़ें जो हैं, ये देखें, इंडिया की बनी हुई हैं। तो मुझे 15 से 20 इंडियन कंपनीज़ और इवन बांग्लादेश और नेपाल की भी कंपनियां नज़र आईं जो कि फूड्स के शोबे में जो है, जो अपनी चीज़ें यहाँ भेज रही हैं। मुझे सिर्फ़ एक कंपनी पाकिस्तानी देखी है मैंने, यानी जो है वो रूलिंग एलीट और ख़ासकर जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसने एक टास्क फोर्स बनाया है कि भाई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जो लीडरशिप है उसके हवाले से जो बातें करते हैं या उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो उन पर नज़र रखी जाए या इस तरह की कुछ। आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ यहाँ पे, अगर लेट से इंडिया की या बांग्लादेश की कोई चीज़ आप हमें इधर मिलती है जो कि $10 की होती है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की वही चीज़, उससे मिलती जुलती चीज़ $15 की होती है, तो हम वो $5 एक्स्ट्रा देने, अक्सर पाकिस्तानी, सिर्फ मैं नहीं, अक्सर पाकिस्तानी जो हैं वो इसके लिए तैयार होते हैं कि वो $5 ज़्यादा दें, लेकिन वो पाकिस्तानी चीज़ खरीद। तो ये दो ट्वीट्स हैं कल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए। पहली में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी साइंसदानों और जो स्पेस टीम है उसको मुबारकबाद दी कि उन्होंने कमर्शियल सैटेलाइट जो है फ़िज़ा में छोड़े। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक तस्वीरें शेयर की कि वो मुफ्त आटा तकसीम का जो मरकज़ है उसका दौरा कर रहे हैं और लोग लाइनों में खड़े हैं। ये तस्वीरें दोनों ममालिक की तरजीहात का तयन करती हैं, और इस तस्वीरों से हमें पता चलता है कि क्यों हम $1-1 बिलियन के लिए IMF और दीगर ममालिक के पैर पकड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम जा रहे हैं रमज़ान के लिए ग्रॉसरीज करने के लिए, और मैं चाह रहा हूँ कि आपको भी इस प्रोसेस में शरीक करूँ। दोस्तों, दरअसल जो है पाकिस्तानी या मुस्लिम जो अमेरिका में आबाद हैं, उनमें से दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो कि यहाँ पे आ गए हैं और वो यहाँ के ही हो के रह गए हैं, यानी वो उनका लाइफस्टाइल भी अंग्रेज़ों की तरह हो गया और वो उन्हीं की तरह की चीज़ें खाते हैं, और वो हलाल हराम की तमीज़ तो वो करते हैं, यानी हलाल चीज़ ही खाते हैं। लेकिन जो और लाइफस्टाइल है, मतलब ये है कि सुबह के वक्त रोटी खाना और ये चीज़ें जो नाश्ते में हम लोग पाकिस्तानी फैमिली ज़्यादातर करती हैं, वो चीज़ें नहीं करते, और वो सीरियल्स और इसी तरह की चीज़ें करते हैं। और उनका लंच और डिनर भी इसी तरह होता है, वो बाहर से ही मंगवा लेते हैं और घर में खाना वगैरह नहीं बनाते ज़्यादातर। जो कि जिनका लाइफस्टाइल, मैं जैसे कि मैंने बताया, वो चेंज हो गया है और वो यहाँ के ही हो गए हैं और उन्होंने अपने आप को यहाँ पे भी डाल लिया है। दूसरे वो हमारी तरह के लोग जो कि अभी भी पाकिस्तानी लाइफस्टाइल ही फॉलो कर रहे हैं, या मतलब ये कि वो उसी तरह की घर में खाना ही बनाते हैं, दोपहर के वक्त रोटी खाते हैं उसके साथ, और इसी तरह नाश्ते के वक्त भी जो है वो जो है आमलेट और इस तरह, मतलब ये कि वो देसी ही लाइफस्टाइल को करते हैं। तो जो लोग जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है और अपने आप में यानी चेंजेस लेकर आए और यहाँ के ही डल गए हैं, तो वो जो है उनके लिए ग्रॉसरीज़ का इतना इशू नहीं होता। वो अपनी ज़्यादातर ग्रॉसरीज जो है वो यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उसी से कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी तरह के लोग होते हैं जो कि अभी भी पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं, तो फिर वो लोग जो है उनको ग्रॉसरीज़ में ये होता है कि वो दो यानी पार्ट्स में ग्रॉसरीज़ ख़रीदते हैं। एक पार्ट में जो है, एक हिस्से में वो जो बड़े स्टोर्स हैं जो कि वॉलमार्ट और यानी इस किस्म के जो बड़े स्टोर्स हैं जिसमें चीज़ें सस्ती मिलती हैं, यानी आलडी और ये लिडल
वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, और दूसरे पार्ट में जो दूसरी किस्म की ख़रीदारी करते हैं तो वो देसी स्टोर्स में करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो देसी स्टोर्स हैं उसमें सब्ज़ी, फ्रूट और ये और चीज़ें जो हैं ज़रूरी ये चीज़ें जो है वो बहुत महंगी बिकती हैं, और वो हर फैमिली जो है की कोशिश होती है कि यहाँ पे चूँकि बहुत महंगाई है तो अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कट डाउन किया जाए। तो मैं भी इसी तरह की जो है ज़्यादातर जो देसी जिस तरह की वो करते हैं तो मैं भी उसी तरह को फॉलो करता हूँ, और मैं अपनी ग्रॉसरीज़ को जो है वो यानी बड़े स्टोर जो हैं अमेरिकन उससे ख़रीदता हूँ। और दूसरी जो है वो जैसे कि बेसन हो गया, चीनी, आटा, हमारा तो आटा भी मुख्तलिफ होता है, और घी और इस तरह की जो चीज़ें बेसिक मसाले वगैरह तो वो देसी से ख़रीदते हैं। तो मैं अभी पहले जाऊंगा एक अमेरिकन स्टोर, तो वहाँ से चीज़ें ख़रीदूँगा, और फिर दूसरे पार्ट में मैं जाऊंगा एक देसी स्टोर और वहाँ से चीज़ें ख़रीदूँगा। तो चलें चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि शॉपिंग कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं इस वक्त रमज़ान की ग्रॉसरीज़ ख़रीदने के लिए आया हूँ यहाँ पे। ये एक सुपर स्टोर है वर्जीनिया में, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए। तो चले मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। ये मीट का सेक्शन है, देखें ये। ये फ्रूट का सेक्शन है, देखें। ये अच्छा जनाब, तो थोड़ी सी हमने यहाँ से शॉपिंग की है, ग्रॉसरी ख़रीदी है, लेकिन जो कि रमज़ान के आइटम्स होते हैं जैसे कि बेसन और मसाले और रूह अफ़ज़ा वग़ैरह और इस तरह की जो हमारी रमज़ान के शरबत वग़ैरह होते हैं, तो वो चूँकि ये तो अंग्रेज़ों के स्टोर हैं, ये तो इंटरनेशनल ब्रांड जहाँ मिलती हैं, तो वो हमें यहाँ से नहीं मिल सकी। अब हम दोबारा जा रहे हैं तो किसी देसी स्टोर जाते हैं और वहाँ से बाकी जो चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं। अच्छा जनाब, तो हमारी शॉपिंग का दूसरा फ़ेज़ अब शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप में आए हुए हैं, ये देसी है और ये हलाल फूड भी यहाँ मिलता है, तो अब यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे हम ग्रॉसरी करें, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखें, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आप, ये देखें, ये लक्ष्मी दाल, ये देखें, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो इंडिया की बनी हुई है। अब देखें, ये थ्री रिवर जो का आटा, ये देखें, ये भी जो है इंडिया की है। ये देखें आप, ये दीप, ये भी इंडिया के कोई मसाले वगैरह हैं। ये अब देखें, अब आपको मैं यहाँ पे आटा दिखाता हूँ।
ये है सुजाता, ये चक्की आटा है लक्ष्मी, और यानी ये देखें अब आपको ये जो फ्रोज़न फूड है इसमें तो मुकम्मल इंडिया छाया हुआ है। फ्रोज़न फूड की 90% चीज़ें जो हैं ये देखें इंडिया की बनी हुई हैं। ये देखें मेरा इसमें कोई ये नहीं है कि भाई इंडिया की चीज़ें क्यों बिक रही हैं। इंडिया का ये उनकी मार्केट है और वो उन्होंने बड़ा इस पे काम किया, तो मतलब ये कि इसमें कोई ऑफेंड नहीं है। ये तो ओपन मार्केट है, यहाँ मुकाबला है, जिसकी प्रोडक्ट अच्छी होगी वो बिकेगी। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं उन मेरी तरह उनकी में से अक्सर की कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क की चीज़ें जो है वो ख़रीदी जाएँ, ताकि हमारे मुल्क की कंपनियों को और हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि खाने पीने की चीज़ें अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे और वहाँ की बिजनेसेस जो हैं, वहाँ पे कंपनियां जो हैं वो इस पे तवज्जो दें और अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर करें या ये एक्सपोर्ट को थोड़ा सा बेहतर करें, तो ये बहुत बड़ी उनमें पोटेंशियल है हमारी कंपनियों में कि वो यहाँ आके मुल्क का भी फ़ायदा होगा और यानी अच्छा रेवेन्यू वो जनरेट कर सकेंगे। लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। और अभी मैंने आपको दिखाया जो भी खाने पीने की चीज़ें, जो ऑयल है, फ्रोज़न फूड है, मसाले हैं, आटा है, चावल हैं, दालें हैं, हर चीज़ में इंडियन चीज़ें जो हैं वो उनकी इस वक्त बालादस्ती है। और वो लोग मतलब ये कि वो हर तरफ बिक रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ग्रॉसरी की तरफ ले जाते हैं। डाइट होती है तो वो चीज़ें यहाँ मिलती हैं। इसके अलावा अरब मुल्क हैं, इसके अलावा इथोपिया के जो मुल्क हैं, इथोपिया और ये अफ्रीका के दूसरे जो मुल्क हैं तो उनके मुसलमान हैं। तो हर मुसलमानों उनकी अपनी यानी खाने की चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोगों की और इंडिया की अलग चीज़ें हैं तो उनकी भी अलग चीज़ें होती हैं। अब देखेंगे बच्चों के सीरियल्स वगैरह भी, ये मलाई जिसे कहते हैं, ये खजूरें भी हैं। ये एक मैं ले लेता हूँ, पता नहीं मेरी बेगम ने बैठाया कि नहीं। और अब ये देखें, ये अब जामे शीरी वगैरह ये देखें, ये 24 का जो है केन वो $22 का है। अब पता नहीं ये इसमें ये जो जितने ये सारे हैं ये सब हैं या एक है, अब पता नहीं इसका। ये देखें, अब ये डेयरी का सेक्शन है। इसमें डेयरी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं यानी पनीर, मक्खन, दूध और क्रीम वगैरह ये चीज़ें जो हैं वो इधर हैं। अब ये फ्रोज़न मीट वगैरह की चीज़ें हैं। वो जो मैंने फ्रोज़न फूड आपको दिखाया था वो समोसे पराठे वगैरह थे। अब इसमें देखें आपको क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये गुलाब जामुन है, ये लड्डू हैं, ये बर्फ़ी है, ये क्या है इसको कहते हैं, सोहन हलवा होता है जो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। यस ये रेवड़ी है, ये मुल्तानी लड्डू हैं, ये पाकिस्तानी चीज़ें कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये देखें 3 रिवर्स, ये मुझे लगता है इंडिया की प्रोडक्ट है। और ये और जो पतीसा हो गया है, ये गुड़ है, पंजाबी देसी गुड़। अब इस तरफ आ जाएं
ये अजीब सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, जिस तरह वो ओजरी नहीं होती, ये ओजरी नहीं है, ये इथोपिया के लोगों की रोटी है। इसमें पता नहीं क्या डालते हैं वो लोग। ये देखें, ये इस तरह लग रहा है जैसे कि ये ओजरी हो उसे, लेकिन ये ओजरी नहीं है। ये इथोपिया के लोग हैं, उनकी ब्रेड है। इसमें वो दाल सब्जियां वगैरह डाल के बर्गर की तरह वो खाते हैं। ये देखें, छुआरे, चने, अब ये सनफ्लावर के बीज हैं, और ये ड्राई फ्रूट है। आप देखें, ये काजू, मेवा, इंजीर, ये पिस्ताशियो, और ये अब ड्रिंक्स वगैरह हैं, जितने भी ड्रिंक्स होते हैं यहाँ पे। तो ये चनाचोर वगैरह जितनी चीज़ें, चनाचोर और ये दालें, और ये जो ये देखें आप लोग लाइनों में खड़े हैं अपने। ये हनी, अब हनी में देखें, ये न्यूटेला, ये हनी वगैरह है। ये अब तुर्किश डिलाइट और ये मिठाइयाँ। तो एक तो इसका ये है कि आपको मैं ये दिखा, अब ये देखें, ये पाए पड़े हुए हैं, ये देखें, ये बड़े पाए हैं, और ये $16 के हैं, बड़े पाए कटे हुए साफ़ किए हुए। और ये छोटे पाए हैं, ये तकरीबन $14 के हैं, ये 6-7 दाने हैं। ये ऑलिव ऑयल और ये चीज़ें, और ये हमारे चावल भी हैं, लेकिन हमारे नहीं हैं, ज़्यादातर इंडिया की चावल हैं यहाँ पे। अब देखने पर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अफजल, ये स्टोर जो है ये ओनली पाकिस्तानी फैमिली करती है, यानी ये पाकिस्तानी ओनर्स का स्टोर है। तो यहाँ पे फिर भी आपको कोई पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो जो और देसी स्टोर होते हैं उसमें पाकिस्तानी चीज़ें ना होने के बराबर। ये बर्तन भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये वाले जो आइटम है ना, ये तो इंडिया की वो थाली जो होती है, ये देखें थाली ट्रे जो है, ये लिखा भी हुआ है थाली ट्रे, जिसमें ये ट्रे होता है और इसमें ये छोटी छोटी ये इसमें डाल के, तो वो थाली। ये दूसरी है, ये भी इंडिया के लोग हैं, ख़ासकर जो साउथ इंडिया के लोग हैं, वो इस तरह वो करते हैं। ये अब दीगर बर्तन हैं। तो ये देखें चमचे जो हमारे इस्तेमाल के, ये ऊपर देखें, ऊपर भी बड़े बर्तन पड़े हुए। ये अब वो है, क्या नाम है उसका, सब्जियां हैं, फ्रोज़न सब्जियां। अच्छा, ये देखें जी, ये अरब और अफ़गान रोटियां भी यहाँ पे मिलती हैं। जैसे अफ़गानियों के बड़े नान नहीं होते, कुलचे जैसे हम कहते थे, वो बड़े बड़े वो भी हैं यहाँ पे। पूरे यहाँ पे ये अरबियों की रोटी भी है, ये अरबी फैमिली है कोई। ये तैयार है, बस इसको सिर्फ गर्म करना पड़ता है, गर्म करके खाते हैं। तो ये अब देखें, ये अब देखें, ये फ्रोज़न फ्रूट है, ये हल्दीराम्स, ये देखें हल्दीराम्स, ये दीप कंपनी है, इसकी मिठाई ये है, क्या नाम है इसका, दही वड़ा। और ये एक
इंडिया की फूड है, ये महाराष्ट्र की, मुंबई की, इसको कहते हैं पाव भाजी। ये भी देखें यहाँ पे मिलती है। ये देखें हलवा पूड़ी है, ये फ्रोज़न ब्रेड एंड चिक पीस करी एंड सोमालियन डेज़र्ट। यानी ये हलवा पूड़ी जिस तरह होती है ना, तो ये सोमालियन नहीं है, सॉरी, सेमोलिना डेज़र्ट, यानी हलवा जिसको कहते हैं। ये सब कुछ है, ये तैयार हलवा पूड़ी है। बस ये आप बच्चों को दें या ख़ुद खाएं। अब मैं तकरीबन यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने कोई 25-30 इंडियन कंपनियों जो है वो उनकी चीज़ें हमें मिल रही हैं यहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती से जो चीज़ें पाकिस्तान की में पाकिस्तान जिनके लिए शोहरत रखता है, वो चीज़ें भी इंडिया से यहाँ आई हुई हैं और बिक रही हैं। ये देखें, अब पनीर टिक्का मसाला, मटर पनीर, ये देखें शोका कंपनी का। तो मैं फिर यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारी इतना पोटेंशियल है, इतनी कंपनियाँ हैं और वो इतना अच्छा बिज़नेस करती हैं, इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो इधर आके क्यों नहीं अपने आप को शोकेस करती। और यहाँ की इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और अफ़गानी और बांग्लादेश के लोग हैं। तो वो ज़ाहिरी बात है, अगर पाकिस्तानी कंपनियाँ यहाँ पे अच्छा वो करें तो वो ये लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो और मैं अपनी ज़ाती तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रेफर करता हूँ कि पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीदूँ। अगर कोई चीज़ पाकिस्तानी $20 की है और इंडियन या दूसरे मुल्क की $14 की है, तो मैं $6 कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं कोशिश होती है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदूँ। लेकिन अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को इस बात की समझ आ जाए और वो हमारे जो जज्बात यहाँ पे जो, ये देखें अब ये कितनी कंपनियाँ हैं, ये देखें सुजाता, ये है लक्ष्मी, ये है मस्कल, ये है गोल्डन टेंपल, ये इंडियन पंजाब की है, और ये मिलब्रुक ये लोकल है। तो अच्छा, तो जनाब मेरी बेगम ने ये चीज़ें जो इस बास्केट में है ये देखी हैं, ख़रीदी हैं। कुछ जैसे मैंने आपको बताया, गोश्त वगैरह और दीगर ग्रॉसरीज हमने 2-3 दिन पहले ख़रीद ली थी। कुछ इससे पहले जो स्टोर था उससे ख़रीदी हैं। और बस अब हम चेक आउट करते हैं और सुबह सहरी के लिए तैयारी भी करनी है घर वालों ने। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम करीब एक दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। अच्छा, तो दोस्तों हमारी ग्रॉसरीज मुकम्मल हो चुकी हैं और अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ चीज़ें जो जैसे कि गोश्त, सब्ज़ियाँ और इस किस्म की दूसरी चीज़ें हमने पहले से ही ख़रीद ली थी, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें इस चीज़ का ख़दशा था कि आखिरी दिनों में फिर रश हो जाएगा, और फिर आपको पता है कि यहाँ टाइम का बहुत बड़ा इशू होता है, हर बंदा मसरूफ़ होता है, तो वो कोशिश करता है कि मैक्सिमम अपना टाइम बचा सके और अपने काम पर फोकस कर सके। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अंदर बताया कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपने देखी, मैंने तकरीबन अभी जो गिनी है तो मुझे 15 से 20 इंडियन कंपनीज़ और इवन बांग्लादेश और नेपाल की भी कंपनियां नज़र आईं, जो कि फूड्स के शोबे में जो है जो अपनी चीज़ें यहाँ बेच रही हैं। मुझे सिर्फ़ एक कंपनी पाकिस्तानी देखी है मैंने, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन वो जो है वो उनकी प्रेजेंस बहुत छोटी है उनकी, यानी वो काउंटर प्रेजेंस जो है, जो काउंटर पे और जो शेल्फ़ में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कम हैं। तो अफसोस बहुत ज़्यादा होता है और दुख इस चीज़ का होता है जब हम अपने मुल्क के हालात देख रहे हैं और वहाँ पे पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, जो हमारी फ़ैसला साज हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो रूलिंग एलीट है, उसका फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ लोगों को अपनी लड़ाइयों की तरफ ही है। अब ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो इंडिया में भी हैं और मुल्कों में भी हैं, लेकिन उनका एक विज़न है, उन्होंने उसके साथ साथ अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो अपनी इनकम है, जो अपना जीडीपी है,
उसको फोकस में रखा है और उस पर काम कर रहे हैं और उसको यानी उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अब मैं पिछले दिनों एक ख़बर पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी जो है वो रूलिंग एलीट और ख़ासकर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक टास्क फोर्स बनाया है कि भाई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो लीडरशिप है उसके हवाले से जो बातें करते हैं या उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो उन पर नज़र रखी जाए, या इस तरह की कुछ ख़बर मैंने देखी है। तो अगर मैं आपको बताऊं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो पाकिस्तानी जो हैं उनके सेंटिमेंट्स, उनके जज्बात, तो अगर वो मैं आपको बताऊं तो आप बहुत ज़्यादा, अब ये हालात हैं आप ख़ुद देख लें, जिस चीज़ पे तवज्जो दी जानी चाहिए उस पे नहीं दे रहे। और जो चीज़ आपको क्या पता है कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल कैसे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ यहाँ पे, अगर लेट से इंडिया की या बांग्लादेश की कोई चीज़ आप हमें इधर मिलती है जो कि $10 की होती है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की वही चीज़ उससे मिलती जुलती चीज़ $15 की होती है, तो हम वो $5 एक्स्ट्रा देने हैं। अक्सर पाकिस्तानी, सिर्फ मैं नहीं, अक्सर पाकिस्तानी जो हैं वो इसके लिए तैयार होते हैं कि वो $5 ज़्यादा दें लेकिन वो पाकिस्तानी चीज़ ख़रीदें। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तानी चीज़ है कहाँ। पाकिस्तानी आपको देखें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई कंप्यूटर नहीं बनाने, कोई मिसाइल नहीं बनाने, कोई मतलब ये कि कोई कारें नहीं बनानी, ये सिर्फ यही है पराठे, समोसे, चटनियाँ, अचार, बिस्किट्स और मसाले। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ पाकिस्तान के ऐसे शहर हैं जो कि मसलन शिकारपुर, वो तो चटनियों और अचारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, मुझे उसका एक अचार यहाँ पे नज़र नहीं आया। हमारे मुल्क में क्यों नहीं मुकाबला, हमारे मुल्क की प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो रूलिंग एलीट है उसकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं। आप कहते हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो है वो मुल्क ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ, कोई मुल्क ख़िलाफ़, वो आपसे ज़्यादा मुल्क के मुहिब वतन है। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे हमारे जो हुक्मरान तबका है वो चाहे जिस जमात से भी हो, वो हमेशा मुखालिफिन वो इतना उस हद तक चले जाते हैं कि वो अपनी जो विज़न है उसको भूल जाते हैं। तो खुदा के लिए हमारी आने वाली नस्लों पे रहम करें, उनका सोचें। जो कुछ गंद आपने डालना है डाल लिया, लेकिन खुदा के लिए अब ये सोचें कि इस मुल्क पर तरस खाएं। खुदा के लिए ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो क्यों नहीं करते। इंडिया का गोश्त यहाँ बिक रहा है, इंडिया के आप किसी भी स्टोर में चले जाएं, ग्रॉसरीज़ में, कपड़ों के, जिधर चले जाएं आपको इंडिया की चीज़ें नज़र आ रही हैं और मुल्कों की चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की आपको शाज़ो नाज़र कोई एक चीज़ नज़र आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल और फ़िक्री जो इख्तलाफ है वो महज़ब माशरे की खूबसूरती होता है, और किसी भी माशरे की आगे बढ़ने में जो पॉलिटिकल जो है वो डिफरेंसेस और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है एक बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। तो इस सोच के साथ कि काश हमारे हुक्मरान तबका जो है वो इस सोच को और इस ज़रूरत को महसूस करे और ऐसी पॉलिसियाँ पर अमल पैरा हो कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकें, और दुनिया भर में जितने पाकिस्तानी हैं वो आपके ख़रीदार हैं, आपकी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। काश आप उस पर उसके लिए सेंसिटिविटी दिखाएं और फ़िक्रमंदी दिखाएं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अनकरीब एक दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। तो ये 2 ट्वीट्स हैं कल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए। पहली में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी साइंसदानों और जो स्पेस टीम है उसको मुबारकबाद दी कि उन्होंने कमर्शियल सैटेलाइट जो है फ़िज़ा में छोड़े। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक तस्वीरें शेयर की कि वो मुफ्त आटा तकसीम का जो मरकज़ है उसका दौरा कर रहे हैं और लोग लाइनों में खड़े हैं। ये तस्वीरें दोनों ममालिक की तरजीहात का तयन करती हैं, और इस तस्वीरों से हमें पता चलता है कि क्यों हम $1-1 बिलियन के लिए IMF और दीगर ममालिक के पैर पकड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं।